Hello students, this is Namrata Gulyan and today's class is very important. That is about the production possibility curve. इसे हम PPC कर्व भी बोलते हैं और भी इसके बहुत सारे नाम हैं लाइक प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. स्टूडेंट्स, जो हमारी आज की क्लास है वो पूरी PPC कर्व पे ही बेस्ड है. PPC कर्व क्या होता है, MOC क्या होता है, इसे डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, शिफ्ट इन पीपीसी क्या होता है, रोटेशन इन पीपीसी क्या होता है, पीपीसी कर्व की अजम्पशंस क्या है, पीपीसी कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है. आज हम बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? पॉसिबल, चांसेस. कर्व मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. It is a graphical representation showing possible combination of two goods with given resources, assuming technique of production being constant and resources are fully utilized. अब हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, पीपीसी कर्व होता क्या है? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसका? क्या शो करता है? इट शो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आउट ऑफ टू गुड्स. ये एज्यूम किया जाता है वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली टू गुड्स, रिसोर्सेज आर कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसे फुली यूटिलाइज कर रहे हैं. इस असम्पशन के बेस पे हम पीपीसी कर्व की डेरिवेशंस फाइंड आउट करते हैं. एज आई सेड, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स with given resources फिक्स्ड है. अब उस रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करते हो? आपको टू गुड्स की प्रोडक्शन करना है. यू हैव टू कमोडिटीज ए और बी. आपके पास 100 रुपीज के रिसोर्सेज फिक्स है. अब ए बी, या तो आप सब कुछ ए पे स्पेंड कर सकते हो, बी पे कुछ नहीं करोगे. 10, 90, 30, 70, 40, 60 कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो. अब अपने सामने क्या कंक्लूजन आता है? आपने क्या क्या ड्रॉ किया है? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ गिवन रिसोर्सेज. आपके रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं. आउट ऑफ रिसोर्सेज आप क्या क्या कर सकते हो? ठीक है. और अब अपने पीपीसी के असम्पशंस की बात करें, वो ये देयर आर 4 असम्पशंस. टू गुड्स इन एन इकोनॉमी, रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी और ये एज्यूम किया जाता है रिसोर्सेज आर बीइंग फुली यूटिलाइज्ड. ये देखिए हाउ आवर कर्व मूव ए टू ई. ए बी सी डी ई. अब एक बार आप कर्व टेबल को देखिए एंड कर्व रिप्रेजेंटेशन देखिए. यहां देखिए इन कॉम्बिनेशन ए, एक्स का 0 प्रोडक्शन हो रहा है, वाई का 100 हो रहा है. इन बी कॉम्बिनेशन एक्स का प्रोडक्शन 1 यूनिट हो रहा है, बी का 90 हो रहा है, सी का 2 यूनिट्स एंड वाई 70. डी कॉम्बिनेशन 3 यूनिट्स एक्स की प्रोड्यूस हो रही है, वाई की 40. इन ई कॉम्बिनेशन एक्स की 4 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, वाई की 0. अब यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं? एक्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वाई का प्रोडक्शन लेस हो रहा है. इट मींस व्हाट यू मीन, आपके सामने यहाँ क्या चीज आती है? फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स यू हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ वाई, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज तो फिक्स है. यदि आप एक्स की मोर एंड मोर यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपको वाई की मोर एंड मोर यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना ही होगा. इसे हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. और इसे देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं? चेंज इन लॉस, चेंज इन गेन यूनिट्स, चेंज इन लॉस यूनिट्स अपॉन चेंज इन गेन यूनिट्स. देखिए 100 और 90, 10, 90 minus 70, 20, 70 minus 40, 30, 40 minus 0, 40.
ये तो हो गई हमारी लॉस यूनिट्स। अब आप इसको गेन यूनिट से डिवाइड कीजिए, चेंज इन गेन यूनिट्स। 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा। इन दैट मैनर MOC, marginal opportunity cost, will be 10 20 30 40। क्लियर? अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है पीपीसी कर्व की। पीपीसी कर्व की इस टेबल से हम दो प्रॉपर्टी सामने लाते हैं। वन इज द पीपीसी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों हो रहा है? बिकॉज for producing more unit of one commodity, you have to sacrifice some units of another commodity. That's why PPC curve is moving downward, left to right, or concave to the origin. It also leads to concave to the origin because increasing MOC leads to concave to the origin. Generally ये concave होता है। हाँ, हो सकता है straight line भी हो और convex भी हो। स्ट्रेट लाइन तब होगा जब ये एमओसी कांस्टेंट होगी, सपोज 10 10 10। इन दैट केस जो आपका पीपीसी कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एंड कन्वेक्स कब बनेगा? व्हेन इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी इट इज डिक्रीजिंग एमओसी। जहां डिक्रीजिंग एमओसी होगा वहां पे पीपीसी कर्व ऐसे बनेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कर्व को। देखिए आप, ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स ओ वाई इमेजिनरी है ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ स्पेस। मैं यहाँ पे आपको हर कुछ डिस्प्ले नहीं कर पा रही हूं। अब एक पॉइंट पे बात करते हैं अपने एफ पॉइंट की और एक बात करते हैं जी पॉइंट। ये तो पीपीसी कर्व है। यहाँ मान लिया रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एंड यू कैन अचीव दिस कॉम्बिनेशन वेरी इजीली। बट एफ पॉइंट क्या शो कर रहा है, जी पॉइंट क्या शो कर रहा है? एफ पॉइंट शोइंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मीन्स अभी आपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया है, ना आपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज किया है, ना आपने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को फुली यूटिलाइज किया है। इट मीन्स योर रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। यस, यू कैन अचीव दिस कॉम्बिनेशन। आप ये अटेन कर सकते हो एफ पॉइंट व्हेन योर रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉयड। बट अब हम मेन बात करते हैं जी पॉइंट की। जी पॉइंट आप अटेन नहीं कर सकते हो। जी पॉइंट from these resources, G point cannot be achieved. G is unattainable because for reaching G point आपको कर्व को शिफ्ट करना पड़ेगा और कर्व शिफ्ट तभी होता है जब रिसोर्सेज ग्रो करे। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में इस टाइप का चेंज आ जाए कि आपके जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज्यादा यूनिट्स इंक्रीज हो जाए। अंडरस्टूड? चलिए आप एक बार दोबारा देखिए। दिस इज द बेसिक पीपीसी ओ एक्स एक्सिस ओ वाई एक्सिस। ओ एक्स एक्सिस पे मैंने एक्स कॉमोडिटी की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए हैं। ओ वाई कॉमोडिटीज पे मैंने वाई कॉमोडिटी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए हैं। ए बी सी डी ई आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। एफ पॉइंट पे मैंने रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन शो किया है एंड जी पॉइंट पे मैंने अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को शो किया है। इट मीन्स टू रीच पॉइंट जी यू हैव टू इंक्रीज योर रिसोर्सेज। ये आपको टेक्नोलॉजी ऐसी चेंज करनी पड़ेगी कि जो रिसोर्सेज हैं, आपके गिवन रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करने लग जाएं। अब हम बात करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी और रोटेशन इन पीपीसी। स्टूडेंट्स, आपको यहां तक क्लियर हो गया है? 4 assumptions हैं, 2 प्रॉपर्टीज है मेन। अंडरस्टूड? क्योंकि जो इकोनॉमिक्स होती है ना, आपको कोई भी लॉ प्रूव करना है या कोई भी कर्व, कोई भी रूल्स आपको प्रूव करने हैं तो वहां पे अपने को कुछ चीजें एज्यूम लेकर चलनी पड़ती है। साइंस की तरीके से नहीं है कि आपकी जो थिंग्स है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स नहीं रहती है। इकोनॉमी में मूवमेंट्स आते रहते हैं। शिफ्ट इन पीपीसी, यस, पीपीसी में शिफ्ट हो सकता है, बट क्या क्या कंडीशन है देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्व इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे अपने यहां बात कर रहे थे, ये तब होगा जब आपके रिसोर्सेज ग्रो कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रहा है। अंडरस्टूड? सेकंड केस है, इन किस केस में आपका जो पीपीसी कर्व है, ये तो बेस्ट केस है। वाई पीपीसी शिफ्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट?
इट मीन्स आपके रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। इट मीन्स आउट ऑफ रिसोर्सेज आप प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपके रिसोर्सेज में डिस्ट्रक्शन हो गया, या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी में शिफ्ट तभी होगा जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट दोनों कमोडिटी पे पड़े। If it falls on only in one commodity, in that case there will be a rotation in PPC. PPC में shift नहीं होगा. For shift in PPC we need to grow, we need to improve technology. It means जो resources grow हुए हैं या technology improve हुई है वो दोनों commodities के लिए ही हुई है. सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है उन दोनों पे। अंडरस्टूड। अब हमने बात करते हैं रोटेशन की। शिफ्ट फॉर बोथ कमोडिटीज एंड रोटेशन में ओनली वन कमोडिटीज के रिगार्डिंग चेंज आता है। यहां देखिए आप, ये रोटेशन का केस है, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस में ये एज्यूम किया गया है कि ओनली जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया है वो एक्स कमोडिटी के रिगार्डिंग आया है। पहले ए बी था पीपीसी कर्व, अब जो पीपीसी कर्व है वो ए से बी डैश पे शिफ्ट हो गया है। इट मीन्स पहले बी का एक एक्स का प्रोडक्शन ओनली यहीं तक हो रहा था, अब एक्स का प्रोडक्शन यहां तक हो रहा है और बी डैश तक। इट मीन्स एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। सेम केस, पहले ए बी इज द पीपीसी कर्व, हमारा बेसिक पीपीसी कर्व ए बी है। जब y की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, x की कांस्टेंट है, y का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। इन दैट केस a डैश टू b PPC curve denoting there is a change in technology regarding y. पहले y का प्रोडक्शन o a तक था, अब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट से y का प्रोडक्शन o a डैश तक हो चुका है। स्टूडेंट्स, एक बार अपने पूरी क्लास का आज का ओवरव्यू लेते हैं। पीपीसी कर्व क्या होता है, इसके अल्टरनेटिव नेम्स को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया है अपन ने। एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और एक इससे रिलेटेड वर्ड होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी। ये लगभग सेम से ही होते हैं। अंडरस्टूड। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन शो किया है पीपीसी कर्व की, शिफ्ट इन पीपीसी को शो किया है, रोटेशन ऑफ पीपीसी को शो किया है। स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।